अपने दिल को खोलकर, अपनी आत्मा को आपके सामने बिछाकर और अपने जीवन की हर सांस को आपको अर्पित करता हूं। दिन भर की दौड़ भाग, चिंता, काम, कठिनाई और थकावट के बाद मेरी आत्मा केवल आपकी उपस्थिति की लालसा करती है प्रभु यीशु। जब चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब दुनिया शांति में सो जाती है, जब हर आवाज शांत हो जाती है, तब मेरे दिल की आवाज केवल आपको पुकारती है। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप सोते नहीं, आप ऊँघते नहीं, आप सदा जागते हैं, सदा देखते हैं, सदा संभालते हैं। ओ यीशु, कितना अद्भुत है यह जानना कि जब मैं सोता हूं तब भी आप मेरी रक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, इस दिन के लिए, इस सांस के लिए, इस जीवन के लिए। कितनी बार मैं गिरा पर आपने मुझे उठाया, कितनी बार मैं थका पर आपने मुझे बल दिया, कितनी बार आंसू आए पर आपने मुझे सांत्वना दी, कितनी बार शैतान ने हमला करने की कोशिश की पर आप मेरी ढाल, मेरा गढ़, मेरी शरण बने रहे। हाँ यीशु, आप ही मेरे सब कुछ हैं। प्रभु, जब मैं इस रात आपकी ओर देखता हूं तो मुझे लगता है कि आपने आकाश के तारों को भी मेरे लिए जलाया है। चांदनी की ठंडी रोशनी, हवाओं की मधुर सरसराहट और रात का यह गहरा सन्नाटा सब मुझे याद दिलाते हैं कि आप शांति के राजा हैं। हे यीशु, मैं अपने पापों को मान लेता हूं। हाँ प्रभु, मैंने इस दिन गलती की, मैंने गलत सोचा, मैंने कभी कभी गुस्सा किया, मैंने कभी आलस किया, मैंने कभी किसी को चोट पहुंचाई। कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो पवित्र हो, नम्र हो और केवल आपके लिए जीता हो। क्या आप मुझे फिर से नया बना देंगे प्रभु? क्या आप मुझे अपने आत्मा से भर देंगे ताकि मैं कल सुबह नए जीवन के साथ उठूं? यीशु, इस रात मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए, मेरे भाई बहनों को ढक लीजिए, मेरे घर को अपनी दया से भर दीजिए। कोई बुरी आत्मा, कोई जादू टोना, कोई शैतानी हमला हमारे घर को छू भी न सके। प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को हमारे घर के चारों ओर खड़ा कर दीजिए ताकि रात भर स्वर्गीय सुरक्षा बनी रहे। भजन डायनीसियन मुझे याद आता है प्रभु, जो परम प्रधान की गुप्त जगह में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। ओह यीशु, मैं चाहता हूं कि मेरा घर आपकी छाया में ही ठहरा रहे। हे प्रभु, इस रात मैं उन लोगों को याद करता हूं जो भूखे सो रहे हैं, जिनके पास बिस्तर नहीं है, जो ठंडी सड़कों पर लेटे हैं, जो आंसुओं में डूबे हैं। प्रभु, आप उनका पिता बनिए, उन्हें आश्रय दीजिए, उन्हें भोजन दीजिए, उन्हें गर्माहट दीजिए और उन्हें यह एहसास दिलाए कि वे अकेले नहीं हैं क्योंकि आप उनके साथ हैं। यीशु, मैं बीमारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं, जिनकी सांसें भारी है, जिनका शरीर दर्द में है, जो अस्पताल के बिस्तर पर है, जो निराशा में है। हे प्रभु, आप उनके चंगाई देने वाले चिकित्सक हैं। अपने छिदे हुए हाथों को उन पर रख दीजिए ताकि वे तुरंत चंगे हो जाएं। क्या यह संभव नहीं है प्रभु? क्या आपके लिए कोई बात कठिन है? नहीं, क्योंकि आपके घावों से चंगाई बहती है और आपकी शक्ति आज भी वही है। हे यीशु, इस रात मैं बच्चों को आपके चरणों में रखता हूं। उनकी मासूमियत की रक्षा कीजिए, उनके सपनों को शुद्ध रखिए, उनके दिलों को अपनी शांति से भर दीजिए। कोई बुरी संगति, कोई गलत रास्ता, कोई पापी आदत उन्हें न छू सके। प्रभु, उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि वे बचपन से ही आपके लिए जिएं और आपके मार्गों पर चलें। यीशु, मैं अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। कितनी चिंताएं हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितने डर हैं, पर जब मैं आपको देखता हूं तो सब कुछ छोटा लगता है, क्योंकि आप मेरे मार्गदर्शक हैं, आप मेरे चरवाहे हैं, आप मेरे राजा हैं। प्रभु, आप ही मेरे कल के मालिक हैं, तो मैं क्यों डरूं? प्रभु, रात का यह समय मुझे भजन जॉर्ज 8 याद दिलाता है। मैं चैन से लेटकर सो जाऊंगा क्योंकि केवल तू ही है यहोवा, मुझे निडर बसने देता है। हाँ प्रभु, जब मैं आज रात लेटूंगा तो मेरे दिल में डर नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, तनाव नहीं होगा, सिर्फ आपकी शांति होगी। क्या आप मुझे चैन की नींद देंगे प्रभु? क्या आप मेरे सपनों को अपनी उपस्थिति से भर देंगे? मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई बुरा सपना, कोई डरावना दृश्य, कोई अंधकार में शक्ति मेरे पास ना आए। मेरे सपनों में केवल आपका प्रकाश चमके, केवल आपकी शांति बहती रहे। हे यीशु, इस रात मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बंधनों में हैं, पाप में, आदतों में, जादू टोने में, बुरी आत्माओं में फंसे हुए हैं। प्रभु, आप उन्हें मुक्त कीजिए, आपकी सामर्थ्य आवाज गूंजे, छोड़ दो और बंधन टूट जाएं। हाँ प्रभु, जहां आपका आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु, मैं उन युवाओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने जीवन में दिशा खो बैठे हैं, जिन्हें नहीं पता कि किस राह पर चले,
जिन्हें भविष्य की चिंता खा रही है। आप उनके चरवाहे बन जाए, उनके मार्गदर्शक बन जाए और उन्हें जीवन का सच्चा उद्देश्य दिखाए। हे यीशु, मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। शांति दीजिए, न्याय दीजिए, प्रेम दीजिए और लोगों को आपके वचनों पर चलने की समझ दीजिए। इस रात आपके नाम का प्रकाश हमारे राष्ट्र पर चमके, ताकि लोग जानें कि केवल आप ही परमेश्वर हैं। यीशु, अब जब मेरी आंखें भारी हो रही हैं, जब नींद मुझे बुला रही है, तो मैं चाहता हूं कि यह नींद केवल आराम न हो, बल्कि आपके प्रेम में डूबने का अनुभव हो। पर क्या सच में सबके हृदयों में शांति है? नहीं प्रभु। कितने लोग हैं जो डर के अंधकार में जी रहे हैं? कितने लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं के बंधन में कराह रहे हैं? कितने लोग अस्पताल के बिस्तरों पर पड़े आंसुओं में भीग रहे हैं? हे प्रभु, आज की रात मैं पूरी सृष्टि के लिए प्रार्थना करता हूं। दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए पुकार है प्रभु। आपने कहा, और ये चिन्ह उन पर होंगे जो विश्वास करेंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो फिर हम डरें क्यों? क्यों अंधकार का भय हमें जकड़े? क्यों रात की छाया हमें सताए? क्यों जादू टोना, तंत्र मंत्र और बुरी आत्माएं लोगों के जीवन को नष्ट करें? नहीं प्रभु, आज रात हम ये घोषणा करते हैं, यीशु मसीह जीवित हैं और वह दुष्ट आत्माओं से हमें छुड़ाते हैं। हे प्रभु, जिनके सपनों में बुरे दृश्य आते हैं, जिनके शरीर पर रात को बोझ सा लगता है, जिनके घरों में अजीब आवाजें गूंजती हैं, आज आपके सामर्थी नाम से वह सब समाप्त हो जाए। आप ही ने कहा, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे दबा नहीं लिया। यूहन्ना, तो क्यों डरे हम? क्यों हार माने हम? प्रभु, आज की रात आपकी ज्योति हर घर, हर आत्मा और हर परिवार में चमके। बीमारों के लिए अस्पतालों में प्रार्थना है प्रभु यीशु। कितने भाई बहन अस्पतालों में पड़े कराह रहे हैं। कोई ऑक्सीजन पर है, कोई ऑपरेशन के इंतजार में है, कोई दवा खाकर भी राहत नहीं पा रहा है। प्रभु, उनका रोना, उनका दर्द, उनकी चीख आप सुन रहे हैं क्या? हां प्रभु, आप सुनते हैं। आपका वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो क्यों बीमारी हमें सताए? क्यों मौत की छाया हमें डराए? आप तो जीवन के दाता हैं, आप तो चंगाई देने वाले हैं। प्रभु, जिनके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए, उनकी मदद करिए। जिनके बच्चे आईसीयू में पड़े हैं, उन परिवारों को सांत्वना दीजिए। जिनकी आंखों से आंसू थमते नहीं, उनके आंसुओं को पोंछिए। जिनका दिल टूट गया है, उन्हें संभालिए। आपने कहा, मैं आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो प्रभु, जीवन दीजिए, बहुतायत से दीजिए। हर बिस्तर पर पड़े हुए को छू लीजिए और कह दीजिए, उठ जा, तू चंगा हुआ। विश्व के लिए प्रार्थना है प्रभु। यह केवल एक देश की बात नहीं है, यह तो पूरे विश्व की बात है। हर जगह कोई ना कोई दर्द में है, कोई ना कोई कैद में है, कोई ना कोई रो रहा है। प्रभु, आप तो सबके प्रभु हैं, सबके उद्धारकर्ता हैं, सबके चंगाई देने वाले हैं। आज की रात हम सब मिलकर यह घोषणा करते हैं, यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु का लहू सबको मुक्त करता है। यीशु का क्रूस हर श्राप को तोड़ता है। प्रभु, उन बच्चों को छुड़ाए जो नशे में बंधे हैं। उन परिवारों को जोड़ दीजिए जो टूट रहे हैं। उन घरों को आशीष दीजिए जिन पर दुष्ट आत्माओं का हमला है। आपका वचन कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। तो हम ये विश्वास से घोषणा करते हैं कि हर आत्मा स्वतंत्र होगी, हर बीमार चंगा होगा, हर घर आशीष पाएगा। श्रेष्ठ रात का समर्पण प्रभु, जब सब सो जाते हैं तब भी आप जागते हैं। आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे प्रहरी हैं। आपका वचन कहता है, वह न तो तेरा पांव टलने देगा, न तेरा रक्षक ऊंघेगा। देख, इस्राएल का रक्षक ऊंघेगा और न सोएगा। तो क्यों डरें हम? क्यों घबराएं हम? प्रभु, आज की रात हम अपने घर, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने शरीर, अपनी आत्मा, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आत्मिक युद्ध की घोषणा प्रभु यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं। हर जादू टोना टूट जाए, हर श्राप भस्म हो जाए, हर बीमारी जड़ से निकल जाए, हर दुष्ट आत्मा भाग जाए, हर डर समाप्त हो जाए, हर घर में शांति, आनंद और चंगाई भर जाए। क्योंकि आपने कहा, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो हम बांधते हैं दुष्ट आत्माओं को और खोलते हैं स्वर्ग की आशीषें। समापन प्रार्थना है प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आप आज भी जीवित हैं। धन्यवाद कि आपका रूह हमें ढकता है, बचाता है और मुक्त करता है।
आज की रात पूरे विश्व में आपके नाम की शांति हो, बीमार चंगे हो, कैदी मुक्त हो और दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग स्वतंत्र हो। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और विजयी नाम में, आमीन।